नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गलत तरीके से मंत्र जपा तो शुरू हो जाएगा बुरा वक्त। मंत्र जपने में एक गलती कैसे पड़ेगी आपके भाग्य पर भारी, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, क्या आप भी रोजाना पूजा पाठ और मंत्र जाप करते हैं? तो आज का कालचक्र देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत विधि से किया गया मंत्र जाप आपको ढेरों परेशानियों में डाल सकता है, खुशियां छीन सकता है आपकी, कंगाल आपको बना सकता है और दुर्भाग्य को भी बढ़ावा दे सकता है। कैसे मंत्र जाप का बुरा प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी से जानेंगे। वो आपको विस्तार से बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है मन में तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है जो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 7 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 11:40 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा मध्य रात्रि में 12:12 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। वृद्धि योग शाम 4:24 तक। इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज विनायक चतुर्थी भी है। आज भद्रा काल दोपहर 1:02 से लगने वाला है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, तो जान लीजिए। दोपहर राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। यमगंड काल सुबह 9:37 से 10:55 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 12:13 से 1:31 तक रहने वाला है। इन समयों में ना तो किसी अच्छे कार्य का शुभारंभ करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। ये आपके लिए उचित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का शुभ मुहूर्त तो आपने जान लिया। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मंत्र जाप से होने वाले फायदों की। साथ ही गलत उच्चारण से किया गया मंत्र जाप आपके जीवन में क्या असर डाल सकता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, मंत्र जाप अगर मैं उच्चारण ठीक से ना करूं, सुना है और आज मैं चाहती हूँ जो दर्शक नहीं जानते हैं वो आपके द्वारा जाने कि अगर उच्चारण गलत हो रहा है हमसे मंत्र का तो क्या बुरा असर हमारे जीवन पर है, और ठीक से कर रहे हैं तो क्या फायदे हैं उसके। विपनेश, तुम तो न्यूज़ की बड़ी एंकर हो और ये धार्मिक प्रोग्राम है, इसको भी इतने अच्छे से कर रही हो। आश्चर्य होता है तुम्हारी प्रतिभा को देख करके। धन्यवाद। तुम्हारा प्रोग्राम जब देखता हूँ, ब्रेकिंग विद एजेंडा, जो हमारे प्रोग्राम के ठीक बाद आता है, आप देखते हैं डेली? जी, तो लगता है कि जैसे पूरी एनर्जी पूरी ताकत तुमने मतलब कि प्रोग्राम के लिए दे दिया है और प्रोग्राम में जान आ जाता है। और आज जब तुम हमारे साथ धार्मिक प्रोग्राम कर रही हो और इसमें भी तुम्हारे इतने अच्छे प्रश्न निकल करके आ रहे हैं, तो तुम्हारी प्रतिभा का तो लोहा मानना पड़ेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। देखो बेटा, सही बात, भगवान राम क्या कहते हैं मंत्र के बारे में। मंत्र के बारे में सबरी से जब मिलते हैं भगवान राम, तो सबरी से 9 प्रकार की अपनी भक्ति बताते हैं। सबरी कहती है कि एक तो मैं अधम नारी जाति में पैदा हुई हूँ, दूसरे मेरी जाति छोटी है, तो मैं किस तरह से आपकी भक्ति करूँ। तो भगवान राम कहते हैं कि जाति पात कुल धर्म बड़ाई, सुन भामिन ये मोह न सुहाई। धर्महीन भगतहीन नर सोहई कैसा, जल बिनु बारिद देखिए जैसा। भक्ति के बिना मनुष्य कैसे दिखता है, जैसे बिना पानी का बादल। तो भगवान कहते हैं कि नवधा भगत कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा करिए, तीसर भगति अमान। चौथा मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अब यही देखो बात है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। भगवान राम कहते हैं कि मंत्र जाप में मेरी दृढ़ आस्था और विश्वास है और ये मेरी 5वीं भक्ति है। तो आज हम मंत्र जाप के विषय में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई चीज अगर वरदान हो सकता है तो वो अभिशाप भी बन सकता है। मैं एक लाइन इसमें जोड़ना चाहती हूँ, यानी कि जिनको उच्चारण नहीं आता है मंत्र का वो ना करें जब तक ठीक ठीक सीख नहीं जाते। जी 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 जी, एकदम सही बात है। हथियार चलाना अगर आपको ना आए तो हथियार उठाना नहीं चाहिए, बिल्कुल नुकसान, क्योंकि मंत्र एक ऐसी दुधारू तलवार है जो सीधे चलती है तो लक्ष्य को भेदती है और उल्टे चलती है तो अपने को मार देती है। बिल्कुल। तो इसलिए मंत्र जाप में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक आपने कहा है। मंत्रोच्चार से शरीर में ऐसी कंपन होती है जिससे चेतना जागृत होती है। कुछ मंत्रों से जीभ, होठ, तालू और शरीर के अन्य जोड़ों पर प्रेशर पड़ता है। मंत्र से निकलने वाली कंपन हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि को उत्तेजित करती है, जिससे मन खुश रहता है और इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मंत्र जाप से एकाग्रता बढ़ती है, हृदय स्वस्थ रहता है और डिप्रेशन दूर होता है। मंत्र जाप के कंपन से चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे चेहरे की चमक बढ़ जाती है। मंत्र जाप में सांस लेने और छोड़ने की विधि से अस्थमा में आराम मिलता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि गलत उच्चारण से मंत्र जाप आप पर कितना बुरा प्रभाव डाल सकता है। धीरे धीरे बोलकर मंत्र जाप करना सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। ऐसा मंत्र जप जो मन ही मन किया जाए, जिसमें ना तो मंत्र जपते समय व्यक्ति की जीभ और ओठ हिले, ऐसे मानसिक जाप को सबसे उत्तम माना जाता है। मंत्र में जरूरत से ज्यादा जोर देकर शब्दों का उच्चारण करने से पूरे मंत्र का प्रभाव ही खत्म हो जाता है। गलत उच्चारण से हमारे शरीर का आभामंडल और घर का माहौल खराब हो जाता है। गलत उच्चारण चिंता और रोग को बढ़ा देता है। मंत्र जाप के समय बार बार हिलना, बोलना, क्रोध करना, ये भी बुरा इफेक्ट डालता है। आपको एक अनुभव बताऊं। प्रयाग में एक महात्मा जी थे, वो रोज कथा कहते थे रामायण की, और कहते थे कि अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो आपके ऊपर, आपके सामने कभी कोई प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। उनके एक भक्त अपने घर गए और घर से आते समय अपनी पत्नी को भी वो कथा में लेकर आना चाहते थे प्रयागराज में। बस से उतरे, ट्रेन पकड़ना था, ट्रेन में आए, पहले ट्रेन में खुद बैठ गए, ट्रेन चल दी, पत्नी वहीं स्टेशन पर छूट गई। अपने आकर के महाराज जी के सामने तन गए कि आप तो कहते हैं कि रामचरितमानस पढ़ने के बाद कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है, और मैं रोज रामचरितमानस का पूरी श्रद्धा से पाठ करता हूँ, और आज आते समय मेरी पत्नी रेलवे स्टेशन पर छूट गई और मैं अकेले आया, मेरी पत्नी का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। तो महात्मा जी ने पूछा कि रामचरितमानस पढ़ते हो? तो बोले हाँ, रोज पढ़ता हूँ, क्यों शंका है आपको? तो कहे तो बताओ कि सीता जी, राम और लक्ष्मण जब नाव पर चढ़ना था तो कैसे चढ़े? वो चुप हो गए। महात्मा जी ने बताया, सिए चढ़ाई चढ़े रघुनाथा, पहले माता सीता को नाव पर चढ़ाया राम जी ने, तब खुद चढ़े। तो भैया, जब आप अपने पत्नी को पहले ट्रेन पर चढ़ाए होते और खुद आप चढ़ते, तब तो आप रामायण का पाठ करने वाले माने जाते। रामायण का पाठ मत करिए, रामायण के पाठ के अर्थों पर भी जीवन जीने का प्रयास करिए। तो कहने का आशय ये है कि हमारे धर्म ग्रंथ जो कहते हैं उसे हमें अपने आचरण में भी उतारना चाहिए। ये मंत्र जप की बात है। और मंत्र जप से अहंकार करने की बात यह है
कि दुर्गा सप्तशती में जो कवच है, इस कवच के पाठ से अंधकासुर ने हवन कर दिया। आप विश्वास करिए, उसके कुल में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा, पूरा खानदान उसका नष्ट हो गया। आज भी अगर कोई व्यक्ति कवच के मंत्रों से हवन करे तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मैं बिना प्रयोजन भी कार्यक्रम में बताता हूं कि भूल करके भी कवच के मंत्रों से कभी हवन ना करें, क्योंकि कवच का मंत्र जीभ पर याद रहता है और जब आदमी मंत्र बोलने के फ्लो में होता है तो कवच के मंत्रों को भी बोल देता है। लेकिन सावधानी, ध्यान रखिएगा, कवच के मंत्रों से कभी एक भी आहुति हवन नहीं करना है जीवन में। ये बात पूरी तरह से ध्यान में रखने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का कालचक्र आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, उम्मीद करते हैं, और जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, मंत्र जप के बारे में आज पंडित जी बता रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए और बारीकियां समझिए इसकी जरा। और आइए अब शुरुआत कर लेते हैं राशिफल की। रोजाना आपको इसका इंतजार रहता है, तो सबसे पहले मेष राशि वालों की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और आपकी सेहत, और साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन वो अस्त नहीं है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो सूर्य, बुध और केतु की युति भी उसके साथ बनी हुई है और आपके द्वितीय भाव में राहु भी है और उच्च का राहु है। तो ये संकेत करता है कि धन लाभ हो सकता है, काम में थोड़ी सी असफलता मिल सकती है, जिसके कारण आपका प्रमोशन रुक सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चंद्र शनि का विषयोग आपके आजीविका भाव में आज बना हुआ है। हाँ, परिवार में सुख शांति रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हों तो आपको एसिडिटी की भी समस्या हो जाए, इसलिए खान पान का ध्यान दीजिएगा। उच्चाधिकारियों से मतभेद नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए उच्चाधिकारियों से मतभेद करने की कोशिश ना करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं, जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, आपका कामकाज, रिश्ते और आपकी सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक और शुभ रंग जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि में राहु की स्थिति है। सूर्य, बुध, केतु और मंगल, ये सारे चारों ग्रह वृषभ राशि को प्रभावित कर रहे हैं। और अगर ये देखा जाए कि भाग्य स्थान में शनि और चंद्रमा की युति बनी हुई है, तो ये कह सकते हैं कि घरेलू मामलों पर खर्च बढ़ सकता है। आज कोई नया काम शुरू ना करें। दोस्तों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। ये सब क्यों होते हैं मालूम है आपको? जब चंद्रमा और शनि दोनों साथ होते हैं तो आदमी नकारात्मक सोच में डूब जाता है। अच्छी चीजें भी उसे नकारात्मक लगने लगती हैं, तो रिश्ते तो बिगड़ेंगे। स्वास्थ्य में भी गिरावट आती है, व्यक्ति अपने को ही अंडर एस्टिमेट कर लेता है। तो भाई, खान पान पर संयम रखिएगा और किसी की बातों में ना आइएगा। गाय को रोटी दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं क्या है मंत्र जाप की सही विधि, और साथ ही कहां बैठकर मंत्र जाप करने से आपको पूजा का कई गुना फल मिलता है। ये जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, बात सच भी है, हर जगह बैठकर तो आप मंत्र जाप नहीं कर सकते, कोई एक स्थान उसके लिए सुनिश्चित होता है? धरती पर ऐसे स्थान हैं जहां मंत्र जप 100 गुना फलदायी हो जाता है, और कुछ ऐसे स्थान हैं जहां जप 100 गुना निष्क्रिय हो जाता है। अच्छा।
मुझे लगता नहीं हमारे- ये सारी बात दर्शकों को पता होगी, क्योंकि ऐसे देखो लगता है बेटा, कहीं पर भी बैठ के आप भगवान का नाम ले लीजिए, उन्हीं की धरती है, ईश्वर का ही है सब कुछ। सही बात तो ये है कि जो आदमी जिस कार्य को करता है उसका चिंतन उसी में होता है। तुम न्यूज़ की एंकर हो, तुम्हें न्यूज़ में हर समय दिमाग लगाए रहती हो, पूरे देश में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, नेता क्या कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, तुम्हारा दिमाग इसमें जाता है। तुम्हारा दिमाग इसमें नहीं जाता है कि तीर्थराज प्रयाग क्यों है, हरिद्वार क्यों है, काशी क्यों है, उत्तरांचल क्यों है, बद्रीनाथ क्यों है, केदारनाथ क्यों, क्योंकि वो तुम्हारा विषय नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से एक छोटी सी बात है विपनेश। दिल्ली को पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे। दिल्ली में एक यज्ञ पांडवों से भगवान श्री कृष्ण ने करवाया और वो यज्ञ बहुत अच्छा राजसूय यज्ञ हुआ और उस यज्ञ की पूर्णाहुति भी अच्छी हुई, लेकिन परिणाम ये हुआ कि 15 दिन के बाद द्रौपदी का चीरहरण हुआ और पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ। मतलब इतना यज्ञ सफल हुई कि सर्वनाश हो गया पांडवों का। अगर आज के दिन में हम पंडित जी लोग किसी की पूजा करवाएं और 15 दिन में उसका सर्वनाश हो जाए तो हमको ढूंढ के मारेगा कि पंडित ने तो उल्टी पूजा करवा दिया, सब सर्वनाश हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये इंद्रप्रस्थ धरती जो है, दिल्ली की धरती जो है, ये पूजा पाठ की धरती नहीं है, ये भोग की धरती है। यहाँ हर समय से हिंसा, खून खराबा, छल छद्म, षड्यंत्र, ये सब होता रहा है। लेकिन जैसे विंध्याचल है, वो तपोभूमि है। पंडित जी, दिल्ली वाले नाराज हो जाएंगे। प्यार भी है, यकीन भी है, विश्वास भी है, हो जाए, और यहाँ से तो देश चलता है, हो जाए, दिल्ली की धरती हो से। जाए, यहाँ से देश चलता है, ये तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन ये तपोभूमि नहीं है, ये भोग भूमि है। ये तपोभूमि नहीं है, ये भोग भूमि है। आज से लेकर के 5000 वर्षों तक के इतिहास में कोई संत आज तक दिल्ली की धरती से पैदा नहीं हुआ जिसने पूरे भारत को आलोकित किया हो। विंध्य क्षेत्र में बताऊंगा, बाबा देवराहा बाबा, अवधूत भगवान कीनाराम, माता आनंदमयी, सब विंध्याचल की धरती से पैदा हुए। माता आनंदमयी के बारे में तो कहा जाता है कि माता जब ध्यान में बैठती थी तो उसका आसन 4 फीट ऊंचे उठ जाता था और माता 4 फीट ऊंचे आसन पर बैठ करके समाधि में रहती थी। तो कुछ स्थान भोग भूमि है, कुछ स्थान योग भूमि है, और जो भोग भूमि के स्थान है वहाँ पर योग सिद्ध नहीं होता है, और जो योग भूमि के स्थान है वहाँ भोग करने वाले नष्ट हो जाते हैं। तो कहने का आशय है, जो आपने प्रश्न किया है, स्थान विशेष का महत्व है। सुबह हाथ को नाभि के पास रख करके मंत्र जप करना चाहिए, दोपहर में दिल के पास हाथ रख करके मंत्र जप करना चाहिए, और शाम को चेहरे के सामने माला रख करके मंत्र जप करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कहां बैठकर मंत्र जप करना कितना प्रभावशाली होता है। घर में बैठकर मंत्र जपने से सिर्फ 1 गुना फल मिलता है। गौशाला में मंत्र जप करने से 100 गुना फल मिलता है। बगीचे या तीर्थ स्थल पर जाकर के जप करने से 1000 गुना फल मिलता है। पर्वत पर मंत्र जप करने से 10,000 गुना फल मिलता है। नदी के किनारे बैठकर मंत्र जप करने से 1,00,000 गुना फल मिलता है। देवालय, खास करके शिवालय में बैठ करके मंत्र जप करने से करोड़ गुना फल मिलता है, और शिवलिंग के सामने बैठकर जप करने से तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। समझ गए आप? अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट है और लगता है कि अब इसका जीवन समाप्त होने वाला है, डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया है, रोग बेइलाज हो गया है, तो आप किसी भी शिवालय में जाकर के शिवलिंग के सामने बैठ कर के अगर महामृत्युंजय के मंत्रों का जप करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस व्यक्ति को नया जीवन मिल सकता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान शिव का एक तो मंत्र और दूसरे भगवान शिव के रेडिएशन में, शिव के सानिध्य में किया हुआ मंत्र तत्क्षण फलदायी होता है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आप ये जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी भले ही रोग और शत्रु के स्थान में है, लेकिन शुक्र जैसा शुभग्रह आपकी राशि पर पूरी दृष्टि दे रहा है, तो मनोरंजन और खरीदारी पर खर्च ज़्यादा होगा, क्योंकि शुक्र का प्रभाव ही यही है। कानूनी मामलों में आप फंस सकते हैं, दोस्तों से मुलाकात संभव है, खान पान पर ध्यान दीजिएगा और दिनचर्या व्यवस्थित रखिएगा। गैर कानूनी कामों को हाथ न लगाइएगा। एक कपड़े में काले और सफ़ेद तिल बांधकर अपने पास रखिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए कर्क राशि वालों का भी इंतजार खत्म कर देते हैं, जानते हैं कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर ये है श्रीमान कि आपका राशि स्वामी शनिदेव चंद्रदेव इस समय शनि के साथ मकर राशि में 0° 40 पर गोचर शुरू कर चुके हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि खर्च में वृद्धि होगी, साझेदारी से लाभ होगा, विरोधी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर आप महिला हैं तो आपके मायके से शुभ समाचार भी मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। गुस्सा और वाणी दोनों पर संयम रखें। श्री सूक्तम का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। किस विधि से आप मंत्र जाप करते हैं, किस दिशा में बैठकर आप मंत्र जपते हैं, किस समय आप मंत्रों का जाप करते हैं, क्या है मंत्र जपने से जुड़ी यूनिक जानकारी, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको विस्तार से बता रहे हैं। फिलहाल अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो माला के साथ मंत्र जाप करते हैं। ऐसे लोगों को मंत्र जाप करते समय क्या खास ख्याल रखना चाहिए और कैसे मंत्र जाप में उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि इनकी पूजा का पूरा फल इनको मिल सके। आइए इस बारे में पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं। पंडित जी, उंगलियों का बड़ा महत्व है मंत्र जाप करते वक्त। उंगलियों का बहुत बड़ा महत्व है, केवल मंत्र जाप में नहीं, जीवन में हर जगह उंगलियों का महत्व है। चाहे किसी को चंदन लगाना हो, चाहे हवन करना हो और चाहे मंत्र जप करना हो, हर समय उंगलियों का महत्व तो है। मंत्र जप तो लोग माला के साथ करते हैं, उसकी भी अपनी एक विधि है। ओम मां माले महामाये चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्वयी न तस्मान में सिद्धिद्वा भव अविघ्नम कुर्माले तुम गृहाण दक्षिणे करे जप काले सिद्ध्यर्थ प्रसीदम मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिम देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधय साधय सर्वसिद्धिम परिकल्पय में स्वाहा। तो ये रहा माला के पूजन का मंत्र। तो आप देखिए आपके हाथ की 5 उंगलियां किस तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं, आज ध्यान से सुन लीजिएगा। अंगूठा ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अग्नि तत्व का। तर्जनी ये वायु तत्व का प्रतीक है। मध्यमा ये आकाश तत्व का प्रतीक है। अनामिका ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। और कनिष्ठिका उंगली ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। माला जाप से अंगूठे और उंगलियों पर जो दबाव पड़ता है उससे विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं। इससे हृदय चक्र प्रभावित होता है, जिससे मन शांत रहता है। आपने कभी इस उंगली का चमत्कार देखा है? ये उंगली दिखा करके अगर किसी से बात कर लीजिए 2 मिनट तो सामने वाला पगला जाता है, कहता है अरे उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो, जैसे ये उंगली न हुई परमाणु बम हो गया। इतना भय लगता है लोगों को इस उंगली से। कारण क्या है? कारण ये है कि इससे निकलने वाली रेज जो है, इससे निकलने वाली जो तरंगे हैं
वो सामने वाले को बेध देती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो लिखा है, लक्ष्मण जी ने कहा है परशुराम लक्ष्मण संवाद में, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरी जाही। हे परशुराम जी, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को दिखाने पर जल जाएगी। तो कहने का मतलब कि तर्जनी के दिखाने पर कुम्हड़े की बतिया जलती है, तो इसमें है ताकत ना। मध्यमा उंगली का संबंध हृदय से है, इसलिए माला का जप अंगूठे, मध्यमा और अनामिका के साथ किया जाता है। ये 3 उंगलियां मिलकर के माला का जप करती हैं, इन्हीं का स्पर्श उत्तम माना जाता है। और ये तर्जनी जपमाली के बाहर निकल करके आपके सुरक्षा चक्र को सुरक्षित करती है, आपके शरीर पर पड़ने वाले बैड इफेक्ट को रोकती है। और ये कनिष्ठिका उंगली ये जपमाली में ही बाहर रहती है, ये जप में संलग्न नहीं होती है, क्योंकि ये जल तत्व की उंगली है और ये वायु तत्व की उंगली है। पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व और अग्नि तत्व तीनों मिलकर के जप करते हैं। तो माला से जप करते समय तर्जनी और कनिष्ठा का स्पर्श मना होता है, लेकिन कुछ संप्रदाय के लोगों को देखता हूँ कि 5 उंगलियों से मंत्र जप करते हैं और ऐसे खुलेआम माला लेकर के ऐसे 5 उंगलियों से जप करते हैं। उनको और उनकी बुद्धि को सत सत प्रणाम। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ किसी धर्म पर, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ का वैज्ञानिक कारण और ठोस चिंतन तो सनातन धर्म में है। कनिष्ठा उंगली में बहुत ज़्यादा चुंबकीय ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को रोकती है। कनिष्ठिका उंगली जल तत्व प्रधान होने के कारण मन भटका सकती है, इसलिए माला जाप में इसे दूर रखा जाता है। अब आप भी समझ गए होंगे कि ये छोटी वाली उंगली इतनी बदमाश है कि इसको माला जप में नहीं लगाया जाता है। ये सिर्फ 3 उंगलियों से माला जप किया जाता है और इन्हीं 3 उंगलियों से हवन भी किया जाता है। देखिए, जब ये 3 उंगलियां ऐसे आप सटाइए तो इसका आकार कैसा बनता है, ज़रा सोच के देखिए। इसको कहते हैं कर्मकांड की भाषा में मृगी मुद्रा। मृगी मतलब मृग के समान जिसकी मुद्रा हो। ये 3 उंगलियां आप सटाएंगे ना तो मृगी मुद्रा, मृग की तरह इसका चेहरा बनेगा, हिरण के मुंह की तरह इसका चेहरा बनेगा। और 5 को सटा के देखिए तब ये सूकरी मुद्रा है। जैसे सूअर का मुंह होता है वैसे ये 5 उंगलियां सटने के बाद सूअर के मुंह के आकार की हो जाती हैं। इसको कहते हैं सूकरी मुद्रा। इस मुद्रा में अभिचार के लिए हवन किया जाता है, मारण के लिए हवन किया जाता है। इस सूकरी मुद्रा में 5 उंगलियों से हवन किया जाता है। और जितनी शांतिक पौष्टिक हवन के कार्यक्रम होते हैं वो सिर्फ मृगी मुद्रा में किए जाते हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। किसी दिन मैं मुद्रा पर ही कार्यक्रम करूंगा, कितने प्रकार की मुद्रा होती है और किस चीज़ का संकेत करने के लिए किस मुद्रा का प्रयोग होता है, इसी विषय पर एक दिन कार्यक्रम करना चाहूँगा। आज तो समय कम है और ये विषय अगर लूँगा तो विस्तार हो जाएगा, इसलिए आप समझ के रखिए कि मृगी मुद्रा से ही मंत्र जप होता है और मृगी मुद्रा से ही शांतिक पौष्टिक हवन होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए फिर से राशिफल की बात कर लेते हैं और सिंह राशि वालों के बारे में जानते हैं कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, पूरा दिन। आइए जान लेते हैं। चलिए, तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है 21 अंश 4 कला पर। और धन भाव का स्वामी बुध भी सूर्य के साथ है। ऐसे में ये कह सकता हूँ कि अगर कोई पेमेंट आपका रुका हुआ है तो उसे वापस मिलने की संभावना बन गई है। कारोबार में आपको लाभ मिलेगा, सहकर्मी आपका साथ देंगे। दोपहर के बाद घर का माहौल भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आपकी सिंह राशि है तो पेट में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि चंद्र शनि की स्थिति आपके 6ठे भाव में
बेवजह का भविष्य को लेकर कोई भय मन में पैदा कर सकती है। किसी रोग का भय, किसी प्रकार के शारीरिक घटना दुर्घटना का भय आपके मन में आ सकता है, जिसके कारण एसिडिटी हो सकती है और पेट खराब हो सकता है। क्रोध बढ़ सकता है। मन की शांति के लिए पूजा पाठ जरूर करें। लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी चालीसा का, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए कन्या राशि वालों का आज का राशिफल जान लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी आज की, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग जान लेते हैं। कन्या राशि से चतुर्थ भाव में शुक्र की स्थिति है केंद्रस्थ, और तृतीय भाव पराक्रम के स्थान में बुधादित्य योग केतु मंगल के साथ है। भाई देखिए, ऐसा है कि आपके व्यय भाव का स्वामी सूर्य जिस स्थान पर है वो इसी बात का संकेत करता है कि आज आप चाहे जितना अलर्ट रहें, लेकिन थोड़ी बहुत धनहानि हो सकती है। और काम भी आप चाहे जितनी सतर्कता से करें, लेकिन उसमें वो सफलता आपको नहीं मिल पाएगी जो मिलना चाहिए। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो आज काम में आप अपने असफल रहेंगे। बच्चों के भविष्य को लेकर के आपको चिंता सताएगी। अगर कोई चोट लगी है आपको तो वो ठीक होने में समय लगेगा। गुस्सा और वाणी पर संयम रखिए। तांबे के बर्तन में रखा पानी पीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं पंडित जी से कि मंत्रों को जपने का एक सही समय होता है। कोई भी मंत्र किसी भी समय नहीं जपा जा सकता। हर मंत्र जपने का अपना एक समय निर्धारित है। क्या है वो समय, जान लेते हैं। पंडित जी, समय के बारे में बताइए। देखिए, सही बात तो ये है, मानसिक जप जो होता है वो आप 24 घंटे 21,600 श्वास पर कर सकते हैं। उसके लिए कोई समय नहीं होता है। मानसिक जप का मतलब जैसे ओंकार का जप आप कर रहे हैं या राम नाम का जप कर रहे हैं, तो आपकी जितनी भी श्वासें आ जा रही हैं, हर श्वास पर आप राम और ओम का जप कर सकते हैं। उसके लिए दिन रात सुबह शाम का कोई महत्व नहीं है। लेकिन गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जप कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद नहीं। शनि मंत्र दोपहर के बाद और सूर्यास्त से पहले जप कर लें। राहु केतु का मंत्र दोपहर के समय में जप करें। देवियों के मंत्र सूर्यास्त के बाद जप करें। सूर्यास्त के बाद मतलब रात्रि में। कात्यायनी मंत्र सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जप करें। ये कात्यायनी मंत्र सिर्फ और सिर्फ कुमारी लड़कियों को जप करना चाहिए और ये विवाह के लिए जप किया जाता है। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण का मंत्र है। गोपियाँ बालू की दुर्गा की मूर्ति बना करके जमुना जी के किनारे भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जप करती थी। तभी से अब कुंवारी लड़कियों को मनपसंद पति पाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। केवल सनातन धर्म में यही एक ऐसा मंत्र है जिसके जप करते समय पान खाया जाता है। मुंह में पान रहता है तब ये मंत्र का जप किया जाता है। बाकी कोई मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें पान खा करके या किसी तरह का नशा करके आप मंत्र जप करें। बंगलामुखी और प्रत्यंगिरा मंत्र सूर्यास्त के बाद ही जप किया जाता है। शिव मंत्र पूरे दिन में कभी भी आप जप सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्र को ब्रह्मबेला अर्थात रात्रि 4 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में यदि जप करें तो इसका ज़्यादा शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए आगे बढ़ते हैं। तुला राशि वालों का दिन आज का कैसा रहेगा, जान लेते हैं पंडित जी से।
तुला राशि के जातकों का ट्रांजिट ग्रह गोचर आज का ये कहता है कि द्वितीय भाव में सूर्य, बुध, केतु, मंगल की स्थिति, तृतीय भाव में शुक्र और चतुर्थ में चंद्रमा, शनि और पंचम में गुरु, लगातार इन 4 भावों में ग्रहों की स्थिति आपकी आमदनी में 4 चांद लगा देगा। नया काम शुरू कर सकते हैं। परिवार में कलेश बढ़ सकता है। कलेश बढ़ने का कारण ये है कि आपके कुटुंब भाव में केतु और मंगल है। आज यात्रा टालना आपके लिए बेहतर होगा। आज अगर आप यात्रा टाल दें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बारी आ गई है वृश्चिक राशिफल की। अब जान लेते हैं कि आज का आपका पूरा दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आपके राशि में बुध, सूर्य, केतु, मंगल की स्थिति है। आपका राशि स्वामी मंगल स्वगृही है, लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र धन भाव में बैठा हुआ है, इसलिए आमदनी से ज्यादा खर्च होगा। आप कुछ नहीं कर सकते। निर्धारित समय पर काम पूरा आप नहीं कर पाएंगे। परिवार में कलह भी बढ़ सकता है, लेकिन भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य को लेकर के बेवजह चिंता ना करें। आज कोई महत्वपूर्ण फैसला भी आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चंद्र शनि की युति आपके राशि के तृतीय भाव में इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपके दुविधा का गंध स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सुगंधित ताजे फूलों के गुलदस्ते घर में लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए चर्चा को अब और आगे बढ़ाते हैं। मंत्रों को जपने का सही समय तो आपने जान लिया पंडित जी से। अब बात करते हैं मंत्रों को जपने की सही दिशा क्या होनी चाहिए। किस दिशा में मंत्र जाप करने से आपको पूजा का कई गुना फल मिलेगा, आइए जान लेते हैं। तो पंडित जी, दिशाओं का तो आप हमेशा से बताते आए हैं, बहुत क्लियर होना चाहिए किस दिशा में बैठना है, किस दिशा में नहीं बैठना है। तो मंत्रों की बात है। देखो, दिशा बहुत महत्वपूर्ण रहती है। दिशा का मतलब वास्तु से है। जैसे पूरब उत्तर के कोने में सूरज निकलता है तो निकलता है, पश्चिम में सूरज अस्त होता है तो होता है। बिल्कुल। दिशाओं के हिसाब से इस धरती पर हर प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं। ऐसे में भगवान शिव और बृहस्पति का मंत्र हर समय ईशान कोण की तरफ मुंह करके जप करना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में आपका जब मुंह हो तो ओम नमः शिवाय और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें। सूर्य का मंत्र आपको करना है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। पूरब दिशा की ओर मुंह करके रुद्राक्ष की माला पर 10 माला जप करिए। सूरज की तरह आप चमकने लगेंगे। शुक्र का मंत्र जहाँ तक है, इसको अग्नि कोण की तरफ मुंह करके अगर जप किया जाए तो इसका लाभ मिलता है। ओम सुं शुक्राय नमः। ओम अन्नात् परिश्रुतो, अर्थात वैदिक या लौकिक मंत्र दक्षिण पूर्व दिशा में मुंह करके जपने चाहिए। मंगल मंत्र दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जपा जाता है और राहु का मंत्र दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जपा जाता है। शनि मंत्र पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जप कर सकते हैं और चंद्रमा का मंत्र उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जप सकते हैं। लक्ष्मी मंत्र, कुबेर मंत्र, केतु का मंत्र, बुध का मंत्र ये उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करने चाहिए। लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है तो आप कोई भी मंत्र पूरब दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अगर जप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। सिर्फ गायत्री मंत्र सायंकाल आपको पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि
का राशिफल आज का कैसा रहेगा, आज का पूरा दिन जान लेते हैं जल्दी से। तो धनु राशि में शुक्र की स्थिति है इस समय 29 अंश 29 कला पर। बस कुछ घंटों के अंदर ये शुक्र देव अपना स्थान बदलने वाले हैं। तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी धनु राशि है तो आज अपनी फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखिए। काम का बोझ बढ़ेगा लेकिन सफलता भी मिलेगी। किसी करीबी से कोई उपहार या शुभ समाचार भी मिलेगा। आलस्य की वृद्धि हो सकती है, इसलिए दुविधा में कोई फैसला ना लें। सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की और जानते हैं कि आज का उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि में तो चंद्रमा और शनि दोनों की स्थिति बनी हुई है। व्यय भाव में शुक्र है जो जल्दी ही मकर राशि में आने के लिए बेचैन है, और धन भाव का बृहस्पति ये कह रहा है कि अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, खास करके शेयर या कमोडिटी में, तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आमदनी बढ़ेगी। कामकाज निर्धारित समय पर पूरे होने में दिक्कत आएगी, थोड़ी सी रुकावट आएगी, उसके बाद काम पूरा होगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। गलत खान पान के कारण गला खराब हो सकता है। गुस्से पर काबू रखिएगा। पेड़ पौधों को पानी दीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की और जानते हैं कि आज का उनका भाग्य कितना स्ट्रांग है। कुंभ राशि वालों की देखिए, कुंभ राशि के जातकों की बात करूं तो आपके राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा है, और आपके आजीविका के स्थान में मंगल सूर्य बुध केतु की स्थिति है। आमदनी के स्थान में शुक्र की स्थिति है। व्यय के स्थान में शनि चंद्र हैं। खर्चों पर काबू रखिए, वरना आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगा। कार्यक्षेत्र में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर विवाह योग्य हैं तो शादी की बात पक्की हो सकती है। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। नकारात्मक भावनाओं को महत्व ना दें। लक्ष्मी नारायण की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपके मोजे अंगूठे के पास से फट जाते हैं? क्या आपके मोजों से बदबू आती है? क्या आपके मोजे जल्दी खराब हो जाते हैं? हर दिन किस रंग के मोजे खोलेंगे आपका भाग्य? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए भाई, आज तो मैं मोजा जो आप पहनते हैं ना जूते के नीचे, उसको कहते हैं मोजा। कुंडली में अगर शुक्र ग्रह खराब होगा तो मोजा अंगूठे के पास से बार बार फटेगा और अंगूठा निकल करके मोजे से बाहर रहेगा। ऐसा आपके साथ अगर हो रहा है तो शुक्र को मजबूत करिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए महालक्ष्मी की चालीसा का पाठ करिए। लक्ष्मी की उपासना करिए। महिलाओं का सम्मान करिए। अपनी माँ और पत्नी को कभी भी भूलकर अपमानित मत करिए। और शुक्रवार को गौशाला में जाकर के गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करिए। पत्नी का सम्मान करना बिल्कुल मत भूलिए। और फिरदौस का इत्र प्रयोग करिए। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनिए। काली गाय को ज्वार खिलाइए। और शुक्र की वस्तुएं जैसे बादाम, दही, पनीर, मिश्री, देसी घी, इन सब चीज़ों का सेवन करिए। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि किस रंग के मोजे हर दिन आपको पहनना है। तो सोमवार को लाल रंग के मोजे पहनने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी खत्म होती हैं। मंगलवार को सफ़ेद मोजा शनि के प्रभाव में तेजी लाती है और कारोबार में सफलता मिलने लगती है। बुधवार को नीले मोजे पहनने से शनि का प्रभाव भाग्य को प्रबल कर देता है। इससे धन लाभ होता है। गुरुवार को हरे रंग के मोजे पहनने से शनिदेव व्यक्ति की सभी मुश्किलें आसान कर देते हैं। और शुक्रवार को ग्रे रंग का मोजा पहनने से व्यक्ति को दलाली के कामों में, ब्रोकर के कामों में सफलता मिलती है। शनिवार को काले रंग के मोजे पहनने से
शनि का प्रभाव 7वें भाव में आकर सफलता प्रदान करता है। रविवार को खाकी रंग के मोजे पहनने से व्यक्ति को अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। दिन के हिसाब से मोजे पहनने पर सचमुच में लाभ होता है। देखिए, मैं अपने दर्शकों से तो ये कहूँगा कि मोजे आप दिन के हिसाब से पहने या ना पहने, लेकिन कपड़े अगर आप दिन के हिसाब से पहनेंगे तो 1 साल के बाद ऋण, रोग और दरिद्रता आपसे कोसों कोस दूर हो जाएगी। रविवार को पिंक कलर, लाल कलर के कपड़े पहनिएगा। सोमवार को सफ़ेद रंग का सूती कपड़ा पहनिएगा। मंगलवार को लाल रंग या ऑरेंज रंग या मैरून रंग का कपड़ा पहनिएगा। बुधवार को हरे रंग का कपड़ा पहनिएगा। बृहस्पतिवार को पीला रंग धारण कीजिएगा। शुक्रवार को सफ़ेद रंग धारण कीजिएगा। शनिवार को स्काई ब्लू आसमानी रंग का कपड़ा पहनिएगा। इससे आपका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की और जानते हैं कि आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि का ट्रांजिट तो यही कहता है कि 10वें भाव का शुक्र, द्वितीय भाव का तृतीय भाव का राहु आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेगा। कारोबार में वृद्धि के बारे में सोच सकते हैं। पिता या घर के बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। वाणी पर संयम बरतें, वरना किसी की भावना को ठेस पहुंचेगी। किसी भी तरह का नशा ना करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मंत्र जाप के बारे में इतनी बारीकी से आपने बताया। इससे पहले ये जानकारी नहीं थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र देखने के बाद जब दर्शक मंत्र जाप करेंगे तो आपकी बताई हुई बातों का ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।